क्रिसमस आ गया था। हवा में खुशी छाई हुई थी। सड़कों पर कैरल गूंज रहे थे। हर जगह रोशनी जगमगा रही थी। ठंडी हवा में हंसी गूंज रही थी। यह जादू और खुशी का समय था। एक जवान माँ माया अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराई। लिली एक प्यारी और जिज्ञासु बच्ची थी। उसकी आंखें क्रिसमस के जादू से चमक रही थीं। इस साल लिली खास उत्साहित थी। माया इस क्रिसमस को लिली के लिए खास बनाना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने साथ में कई मुश्किलों का सामना किया था। वे कुछ खुशी के लायक थे। उसने लिली से इस साल एक खास तोहफे का वादा किया था। मां, क्या हम इस साल मिस्टर निकोलस की टॉय शॉप जा सकते हैं? लिली ने पूछा। उसकी आवाज में एक खास तरह की उम्मीद और उत्साह था, जैसे वह किसी जादुई दुनिया में जाने की बात कर रही हो। उसने अपने घिसे पिटे टेडी बियर को कसकर पकड़ रखा था। यह टेडी बियर उसके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि उसके बचपन की सबसे प्यारी यादों का साथी था। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वह सोच रही थी कि शायद इस बार उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसके सपनों को सच कर देगा। मिस्टर निकोलस की टॉय शॉप एक पुरानी रहस्यमय जगह थी। यह दुकान शहर के कोने में स्थित थी, जहां बहुत कम लोग जाते थे। अफवाह थी कि यहां सबसे अद्भुत खिलौने मिलते हैं, खिलौने जो जादुई होते हैं और बच्चों की कल्पनाओं को पंख देते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता था कि यहां भूतों का साया है। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय खिलौने खुद ब खुद हिलने लगते हैं। माया हमेशा इससे बचती रही थी। उसे इस दुकान से एक अजीब सा डर लगता था, जैसे वहां कुछ अनजाना खतरा हो। लिली, माया ने धीरे से कहा, वह दुकान बस एक कहानी है। वहां कुछ भी खास नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं। चलो कहीं और कुछ खास ढूंढते हैं। माया ने लिली का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन लिली की आंखों में अभी भी उस दुकान की चमक थी। लेकिन लिली अड़ी हुई थी। उसने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया और दुकान की ओर देखने लगी। वह सचमुच मिस्टर निकोलस की टॉय शॉप जाना चाहती थी। उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी, जैसे वहां कुछ खास उसका इंतजार कर रहा हो। माया अपनी बच्ची को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह मान गई। उसने लिली को गले लगाया और कहा, ठीक है, हम वहां चलेंगे, लेकिन अगर कुछ भी अजीब लगे तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। लिली ने खुशी से अपनी मां को गले लगाया और दोनों दुकान की ओर बढ़ने लगे, एक नई और जादुई यात्रा की शुरुआत करते हुए। खिलौनों की दुकान शहर के किनारे पर थी। यह दुकान हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती थी। लोग कहते थे कि रात के समय यहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। यह एक ऊंची, विशाल इमारत थी। इसकी ऊंचाई और विशालता इसे और भी डरावना बनाती थी। लोग इसे दूर से ही देखते और जल्दी से वहां से निकल जाते। उसका पेंट उतर रहा था, दीवारों पर दरारें थीं और ऐसा लगता था जैसे यह इमारत कभी भी गिर सकती है। यह दुकान बहुत पुरानी थी और इसे देखकर ही डर लगता था। खिड़कियां अंधेरी और धूल भरी थीं। खिड़कियों पर मकड़ी के जाले थे और अंदर झांकने पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। दुकान के चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। सड़कों पर कोई भी नहीं था और केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। यह सन्नाटा और भी डरावना माहौल बना रहा था। लिली माया को अपनी ओर खींचती हुई दुकान की तरफ ले गई। उसका उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। लिली ने सुना था कि इस दुकान में बहुत ही अनोखे और अद्भुत खिलौने हैं। माया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन लिली के उत्साह ने उसे भी हिम्मत दी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक बासी गंध उनकी नाक में भर गई। दुकान के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर चीज पर धूल जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ऐसा लगता था जैसे यहां सालों से कोई सफाई नहीं हुई हो। जाले इतने बड़े थे कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अजीबोगरीब और अद्भुत खिलौनों से भरी अलमारियों पर धूल जमी हुई थी। खिलौने इतने पुराने थे कि उनकी आंखें भी धुंधली हो गई थीं। कुछ खिलौने तो इतने डरावने थे कि उन्हें देखकर ही डर लगता था। हेलो, माया ने आवाज दी। उसकी आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी।
उसकी आवाज सुनकर लिली भी थोड़ी डर गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से दुकान के अंदर की ओर बढ़ने लगी। केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज ने ही उन्हें जवाब दिया। दोनों की सांसें तेज हो गई थीं और वे डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगी। दुकान के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। अचानक एक आकृति अंधेरे से उभरी। यह एक आदमी था जो सांता क्लॉज के रूप में कपड़े पहने था, लेकिन यह सांता अलग था। उसकी आंखें ठंडी और निर्जीव थीं। उसकी मुस्कान एक विकृत, चित्रित मुखौटा थी। लिली ने हांफते हुए माया के पीछे छिप गई, अपने टेडी बियर को कसकर पकड़ते हुए। माया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। इस सांता के बारे में कुछ बहुत ही अस्थिर करने वाला था। नमस्ते, माया ने हकलाते हुए कहा। हम बस इधर उधर देख रहे हैं। सांता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी मृत आंखों से उन्हें घूरता रहा। उसकी मुस्कान स्थिर रही। सांता की नजर लिली पर टिकी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। लिली ने भी उसे देखा, लेकिन उसकी मासूमियत में वह इस नजर का मतलब नहीं समझ पाई। माया को एक सुरक्षात्मक भावना का अनुभव हुआ। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वह लिली को अपने पास खींचने लगी, जैसे कि उसे किसी अनदेखे खतरे से बचाना चाहती हो। उसने जल्दी से लिली को खींच लिया, जितनी जल्दी हो सके दुकान छोड़ने की इच्छा से। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह चाहती थी कि वे दोनों सुरक्षित बाहर निकल जाएं। उन्होंने धूल भरी अलमारियों को ब्राउज करना शुरू किया। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। लिली ने एक पुरानी गुड़िया को देखा और उसकी ओर इशारा किया। माया ने उसे शांत करने के लिए गुड़िया उठाई। माया डिस्ट्रैक्टेड थी, खिलौनों को स्कैन कर रही थी, कुछ भी जो लिली को खुश कर सके। वह चाहती थी कि लिली का ध्यान सांता से हट जाए और वह फिर से मुस्कुराए। उसने लिली की राय पूछने के लिए नीचे देखा, एक सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया पर, लेकिन लिली गायब थी। माया का दिल धक से रह गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन लिली कहीं नहीं दिखी। लिली? माया की आवाज कांप रही थी। उसने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने घबराहट में चारों ओर देखा। सांता भी गायब था। यह और भी डरावना था। माया को लगा कि कुछ बहुत गलत हो गया है। घबराहट ने उसे घेर लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। लिली कहां जा सकती थी? माया ने हर कोने में देखा, हर अलमारी के पीछे झांका, लेकिन लिली का कोई निशान नहीं था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि क्या किसी ने लिली को उठा लिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने फिर से लिली को पुकारा, इस बार और भी जोर से, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। माया ने धूल भरी दुकान के हर कोने को खोजा, लेकिन लिली कहीं नहीं मिली। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। डर ने उसे एक चिमटे की तरह पकड़ लिया था। तभी उसने कुछ अजीब देखा। पैरों के निशान, धूल में छोटे पैरों के निशान पिछले दरवाजे की ओर जा रहे थे और उनके बगल में बड़े पैरों के निशान, उस भयानक सांता के पैरों के निशान। एक भयानक विचार माया के मन में आया। उसने लिली को ले लिया था। बिना किसी दूसरे विचार के माया दुकान से बाहर दौड़ पड़ी। उसे लिली को ढूंढना था। उसे अपनी बेटी को उस भयानक सांता से वापस पाना था। पिछला दरवाजा एक अंधेरी गली में खुला। हवा में नमी और सड़न की गंध थी। अंधेरे में लिली की हंसी की हल्की आवाज गूंज रही थी। माया का खून ठंडा हो गया। वह उसके साथ खेल रहा था, उसे तंग कर रहा था। वह गली में दौड़ी, उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हंसी तेज हो गई, फिर अचानक रुक गई। सन्नाटा बहरा देने वाला था। माया का दिल उसके कानों में धड़क रहा था। उसने एक मोड़ लिया और वहां वह था। वह भयानक सांता, उसकी पीठ उसकी ओर, लिली को अपनी बाहों में पकड़े हुए।